सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माही। दान जो है वो कहते हैं कि सभी जो दान है वो पवित्र होते हैं, सभी दान जो है वो बड़े होते हैं, लेकिन कन्यादान जो है वो सर्वोपरि होता है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंद कन्याओं की शादी के लिए जो है वो आगे आती हैं और उनकी जो है वो शादियां करवाते हैं। आज हम हांसी के पंचायती धर्मशाला में हम मौजूद हैं और अगर आप यहाँ का नज़ारा आप देखेंगे, पीछे अगर आप मंच की तरफ अगर आप देखेंगे तो JCI हांसी फोर्ट के द्वारा जो है 15वां जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह जो है वो यहाँ किया गया है। और हांसी के विधायक विनोद भैणा और मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर साक्षी चौधरी जो है वो आज यहाँ पहुंची हैं और 16 जो जरूरतमंद जो छात्राएं जो कहेंगी जो कन्याएं हैं उनका आज यहाँ पर जो कन्यादान हुआ है, उनकी विधिवत रूप से जो है वो शादियां हुई है। शादियां सिर्फ एक वरमाला डालने तक की सीमित नहीं है, अभी तो जितना भी जो जरूरत का जो सामान होता है घर में जो नॉर्मली जो दहेज के लिए जो दिया जाता है वो सामान यहाँ पर संस्थाओं के द्वारा जो किया जा रहा है। हांसी के विधायक विनोद भैणा यहाँ पहुंचे, उनसे हम बात करेंगे। साक्षी चौधरी यहाँ पहुंची, उनसे भी हम बात करेंगे। और जो संस्था के जो प्रधान है गौरव पपनेजा, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितना और आगे जो है इस एक मुहिम को जो 15वें जो एक समारोह तक पहुंची है, कितना आगे जो है वो जाने की उम्मीद। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ये इस तरह से प्यार बताया जा रहा है। JCI के हर मेंबर के दिल में एक हौसला है, एक उत्साह है, एक खुशी है। ऐसी खुशी देख रहा हूँ मैं इनके चेहरे पे जैसे इनके घर में अपने बेटे की शादी हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ऐसी सामाजिक संस्थाएं जब समाज में आती हैं तो निश्चित तौर पे समाज का सुधार हुआ करता है और गरीब आदमी की इससे ज़्यादा मदद हो नहीं सकती, क्योंकि जब किसी की बेटी जवान हो जाती है और उसके घर में साधन संसाधन की कमी होती है तो उसको रात में नींद आनी बंद हो जाती है। और ऐसी ऐसी संस्थाएं आगे बढ़ के बच्चियों का हाथ जब थामती हैं और जिम्मेवारी लेती हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत श्रेष्ठ काम है। मैं इन सब के लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको मुबारकबाद। अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है पहुंचे हैं। मैं देख रहा था कि आपने यहाँ भ्रूण हत्या की आपने जो है शपथ दिलवाई। आज के आप डॉक्टर भी हैं, आज के टाइम में क्यों जरूरी है ये चीज? देखो मेरा तो यही मानना है, जो अभी मैं अपनी स्पीच में भी बता रही थी, अगर हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां मजबूत होगी तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश मजबूत होगा। आजकल की हमारी बेटियां कहाँ तक नहीं पहुंची, वो डॉक्टर भी हैं, वो राजनीति में भी हैं, वो टीचर्स भी हैं, वो हर फील्ड में आगे हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो प्लेयर्स भी हैं। तो बच्चियों को, और एक चीज हमेशा यही है, अगर आपकी बेटी जो काम कर सकती है ना वो शायद आपकी वाइफ नहीं कर सकती, आपकी माँ नहीं कर सकती। तो मेरा हमेशा यही मानना है। और ये भ्रूण हत्या तो पाप है, नहीं करना चाहिए। बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होती है और आजकल तो मैं जो देख रही हूँ, हम पर्सनल लेडीज से मिलती बात करते हैं, सब अपने बेटों से दुखी हैं। बेटियों को तो सब बहुत याद करते हैं, बुढ़ापे में बेटियां ही संभालेंगी। ये तो आप अपनी बात होगी भ्रूण हत्या के प्रति। आज का जो आयोजन था 15वां सामूहिक विवाह, 800 से ज्यादा जो है वो जरूरतमंद कन्याओं की शादियां हो चुकी हैं। दान कई तरह के होते हैं, कन्यादान को कहीं न कहीं सर्वोपरि का जो है वो दर्जा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कन्यादान तो हमेशा सही महादान रहा है और ये कार्यक्रम जो JCI टीम करती है ये इनका बहुत एक नेक कार्य है। ये सिर्फ एक आयोजन ही नहीं है, ये यहाँ पे बहुत सारे गरीब परिवार होते हैं जो बेचारे नहीं कर पाते और उनकी इच्छाएं मन में रह जाती हैं, कई बार शादियाँ अच्छी नहीं होती। यहाँ आकर ये महसूस होता है कि बहुत सारे परिवारों की चिंता कम होती है और बेटियों को नया जीवन मिलता है जो खुशियों से भरा है। आज की अगर हम बात करें, हांसी के विधायक विनोद भैणा पहुंचे BJP से हैं, आप कांग्रेस से, लेकिन आप एक मंच पे आए तो कहीं न कहीं ये जो चीजें राजनीति से ऊपर जो है समाज सेवा के तौर पे देखी जाती है। राजनीति अलग है लेकिन समाज सेवा अलग होता है और बेटियों के लिए कुछ करना, भले वो कोई सी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कोई पीछे हटेगा। और यहाँ पे तो राजनीति साइड में रहती है। विनोद भैणा जी की आपने बात की, वो मेरे अंकल भी है, बजाय हमारी पार्टीज अलग है लेकिन उनसे एक मेरा अलग रिलेशन है, बहुत अच्छे से हम बात करते हैं, वहाँ राजनीति नहीं आती। और हम देखते हैं कि आप भी लगातार जो है सामाजिक कार्यों में आप आगे रहते हैं, ब्लड डोनेशन में आप आगे रहते हैं और अभी सामूहिक विवाह में आप आगे रहते हैं। राजनीति में भी आप बहुत एक ऊंचे लेवल पे एक मिसाल के तौर पे जो है जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है कि हांसी जैसे छोटे शहर में ऐसी संस्थाएं
इतना अच्छा काम कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखो, एक चीज मैं आप शायद ध्यान नहीं दिया, मैं ये काम तो है ही, मैं मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाती हूँ लेडीज के लिए फ्री। मैं बहुत गांव में लगा चुकी हूँ। हम महिलाओं के बच्चियों का फ्री हेल्थ कैंप लगाते हैं, जिसमें हम बीपी, शुगर और सब चेक करते हैं। हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं, उनका फॉलोअप भी करते हैं। और हम दूसरा फ्री सैनिटरी पैड्स भी देते हैं हर महीने। हमने 1000 बच्चियाँ मैंने गोद ले रखी है, जिनको मैं हर महीने फ्री सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। तो और ये जो JCI टीम के लिए, अंकल और के लिए मैं बोलना चाहूँगी, बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें और भी लोगों को इनसे जोड़ के, अभी हमारी 800 शादियाँ हुई है। हम चाहते हैं हम ये रिकॉर्ड तोड़े और गिनीज बुक में हमारा नाम आए, इतनी हम बेटियों की शादी कराएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ ही डॉक्टर साक्षी चौधरी थी, और जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं को जब तक सशक्तिकरण के एक दायरे में नहीं लाया जाएगा, एक महिला जो है वो 2 घरों को मजबूत करती है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट में आदत से अपनी राय जुड़ देते। अभी हमारे साथ JCI फोर्ट के जो प्रधान हैं गौरव पपनेजा, वो हमारे साथ मौजूद है। गौरव भाई, क्या कहना चाहोगे? 15वां समारोह है और जरूरतमंद कन्याओं की कह रहे हैं कि 800 से ज्यादा जो शादियां इस संस्था के बैनर तले हो चुकी हैं, क्या कहना चाहिए? सर, ये हमारा JCI फोर्ट का 15वां कन्या समारोह है। आज तक हम 800 से ज़्यादा कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं, जो जरूरतमंद कन्याएं हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, पुण्य दान माना जाता है। मैं तो सभी हासीवासियों को ये आह्वान करूंगा, आगे के लिए हमारे साथ जुड़ें और इस पुनीत कार्य में हमारा साथ दें। आज भी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे जो मेंबर्स हैं वो आपके साथ नए जो जुड़े हैं। इस तरह के काम आप लगातार करते रहे, जो समाज भलाई के जो कार्य है। क्या कहना चाहोगे, कितने मेंबर अभी आपकी संस्था में जुड़ चुके हो? सर, अभी तक जो हमारे एक्टिव मेंबर 60 हैं और आज हमारे साथ 7 से 8 मेंबर और नए जुड़ रहे हैं। तो दिन ब दिन हमारा जो कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं तो सभी हासियों से आह्वान करता हूँ इस पुनीत कार्य में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारी संस्था सिर्फ यही कार्य नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, तो उन सब चीज़ों में हमारी संस्था सबसे आगे रहती है। मैं तो सबसे आह्वान करूँगा कि हमारी संस्था से जुड़ें और इन पुनीत कार्यों में हमारा सहयोग करें। आज हम देख रहे थे कि बाहर जो है वो जरूरत का सामान भी काफी बड़ी तादाद में रखा गया है। क्या जो कन्याओं की जिनकी शादियां आपने करवाई उनके साथ सामान भी आप देंगे? सर, हम सारा का सारा सामान, जैसे हम कौन कौन सा मुख्य सामान क्या है? सर, जैसे हम अपनी बेटी का ब्याह करते हैं, वैसे हम सारा सामान, वॉशिंग मशीन, पंखा, बेड, अलमारी, साइकिल, सभी बर्तन, उनके गद्दे, उनके घर का सारा सामान, चूल्हा और सर हर पूरा सामान, जितना एक नॉर्मल एक परिवार को जो चाहिए होता है वो सारा। कन्या को हम अपनी कन्या को देते हैं, उतना सारा सामान हम इनको दे रहे हैं। सर, हमारी संस्था ये जो कन्याओं के जो परिजन हैं, किस तरह आपसे संपर्क करते हैं और किस तरह आगे भी इस तरह संपर्क जो आपसे किया जाता है? सर, जब भी हम होते हैं, 1 महीना पहले हम ऐड चलाते हैं, उससे ये एक्चुअली हमारा 15वां समारोह, आपको बताया ये मैंने, तो लोगों को पता चल गया। हम हर साल करते हैं, लोग वैसे ही हमारे से कॉन्टेक्ट करते रहते हैं पूरा साल। तो फिर हम एक फॉर्म देते हैं उनको, और फॉर्म की वेरिफिकेशन उस गांव का सरपंच, नंबरदार करता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद हम इसको अप्रूव करते हैं। यानी जितनी भी जो कानूनी प्रक्रिया वो सारी पूरी करते हैं, कोई भी इनवैलिड तरह का ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, सारी कानूनी प्रक्रियाएं हम इसको पूरा करते हैं, उसके बाद ही हम उनका फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं। सर जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस सफल आयोजन के लिए, इतने अच्छे कार्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी आने पे स्वागत। हमारे साथ ही गौरव पपनेजा थे, जैसा इन्होंने कहा कि 800 से ज्यादा जो कन्याएं हैं उनकी यहाँ शादियां हो चुकी हैं, और विधिवत रूप से जो है वो सारी की सारी जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाती है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।